सो हेलो गाइस, आज का ट्रेड आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। समय की बात करें, समय तो अभी 10 बजने को है। तो आज मैं अपडेट नहीं कर पाया टेलीग्राम पे क्योंकि कुछ पर्सनल काम थी मेरी आज, इसकी वजह से। और मार्केट भी देख सकते हो गाइस, मार्केट भी नीचे से अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है, लेकिन परफेक्ट रूल्स परफेक्ट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे को ट्रेड नहीं मिली, जिसकी वजह से मैंने ट्रेड बॉटम पे नहीं किया है। जैसे कि आप जान रहे हो गाइस कि मैं टॉप और बॉटम पे ही काम करता हूँ। और आज की मार्केट देख सकते हो गाइस, पूरी तरह से साइडवेज हो गई है। तो इस तरह की साइडवेज मूवमेंट में भी ऑप्शन सेलिंग के द्वारा प्रॉफिट किया जा सकता है, वो भी कम क्वांटिटी में, कम लॉट में काम किया जा सकता है ऑप्शन सेलिंग के द्वारा। क्योंकि आज मैंने निफ्टी 50 में काम किया हुआ है और आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, यानी कि थी एक्सपायरी। और एक्सपायरी की वजह से ही मैंने छोटा मोटा प्रॉफिट इसमें से निकाला हुआ है। और भी छोटा सा रिस्क लेकर के आज मैंने काम किया हुआ है, और छोटा सा रिस्क लिया तो छोटा सा मार्केट ने मुझे प्रॉफिट भी दे दिया है, जिसकी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है मार्केट से, क्योंकि छोटा सा ही ट्रेड मैंने लिया है और छोटा सा प्रॉफिट भी मेरे को मिला है। और देख सकते हो इस तरह की साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है क्या, आप कमेंट करके जरूर बताना। और ऑप्शन बाइंग जो करते हैं गाइस, ऑप्शन बाइंग जो किए, उसमें उनको इस तरह की मार्केट में प्रॉफिट हुई होगी, खासकर एक्सपायरी के दिन में। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में फास्ट मूवमेंट चाहिए, अपसाइड का मूवमेंट भी फास्ट चाहिए, डाउन साइड का मूवमेंट भी फास्ट चाहिए, और एक क्विक डिसीजन लेना चाहिए। सीधे 1 मिनट या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑप्शन बाइंग में लोग काम करते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग गाइस, भले मार्जिन ज्यादा लगती है, अभी की बात करूं मैं, तो एक लोट आप हेज करके काम करोगे। हेजिंग क्या होती है, हेजिंग अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। हेजिंग की मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगा और आपको बताऊंगा पूरी तरह से। क्योंकि हेजिंग का थोड़ी सी इंट्रो दे देता हूँ। हेजिंग में क्या होता है गाइस कि हमें बड़े प्रीमियम को सेल करना पड़ता है और छोटे प्रीमियम को बाय करना पड़ता है। तो ये हो जाती है हेज। हेजिंग यानी कि हमारी जो कैपिटल 2 लाख रुपए लग रही है, वो हमारी कैपिटल हाफ हो जाती है। हाफ इन द सेंस वन 1 लाख रुपीज हमारी हो जाती है कैपिटल हेज के द्वारा। तो हेजिंग इसे कहा जाता है। और मैंने भी हेजिंग से ही आज प्रॉफिट किया है। और एक्सपायरी के दिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ गाइस कि एक्सपायरी के दिन थोड़ी सी मार्जिन एक्स्ट्रा लगती है, जिसकी वजह से 1 लाख रुपए अगर आप मार्केट में आ रहे हो काम स्टार्ट करने के लिए, तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए। क्योंकि आपको शुरुआत में सीखना है, जानना है, पहचानना है कि एक्चुअल में मार्केट काम कैसे करती है। तो आप देख सकते हो गाइस, मैंने केवल और केवल एक ट्रेड लिया है। जैसे कि मैं दो ट्रेड लेता हूँ, पहला ट्रेड में मार्केट में अगर प्रॉफिट दे देती है, क्यों ना छोटा सा ही प्रॉफिट रहे, उसको लेकर के एक्सेप्ट करो और सिस्टम बंद करो, मोबाइल बंद करो और एंजॉय करो। अगर बाय द वे एक ट्रेड में मार्केट ने हमें दे दिया एसएल, यानी कि हमारी हो गई लॉस, उसके बाद गाइस मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ उसी प्लान के अकॉर्डिंग, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, और सेम क्वांटिटी। ये नहीं कि गाइस की एक क्वांटिटी में मेरी लॉस हो गई, एक लोट में लॉस हो गई तो मेरे को दो लोट में काम करना है, अपना कैपिटल बढ़ा लेना है, क्वांटिटी बढ़ा लेना है। तो इस तरह से हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है ना गाइस, ब्रेक हो जाती है। और जहां पास आपकी 1,000 रुपए की लॉस है एक लोट में, अगर आपने एक लोट में 1,000 रुपए की लॉस किया है, दो लोट में काम किया, फिर से इसी लॉस को रिकवर करने के चक्कर में फास्ट रिकवर कर लूंगा और प्रॉफिट कर लूंगा, क्या गारंटी है गाइस कि आप दो लोट में काम करोगे या तो तीन लोट आप बढ़ा लोगे और फिर से ट्रेड लेते हो, तो क्या गारंटी है कि ये लॉस आपकी रिकवर हो करके आपको फिर से प्रॉफिट मिल जाए। फिर से तो लॉस हो सकती है ना। तो जहां पास आपकी एक लोट में यहाँ पास 1,000 रुपए की लॉस हुई है, तो दो लोट में क्या पता आपकी फिर से यहाँ पर
2000 की लॉस हो गया, या तो 3000 की लॉस हो गया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ही हमें मार्केट में एंटर करना है, हमें मार्केट में काम करना है। तो देख सकते हो गाइस, मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे 51 रुपये 90 पैसे पे मैंने इसको सेल किया था। जैसे कि सेल ऑर्डर यहाँ पर देख सकते हो आप। उसी के साथ मैंने जो जैसा कि बताया कि हेज किया था, हेज मैंने बाय किया था 2 रुपये 85 पैसे को। अगर मैं इसको नेगेट सेल करता गाइस, यानी कि केवल केवल मेरे को निफ्टी की जो ये जो 25,100 की कॉल को मैंने टॉप पे जो सेल किया था, अगर उसको मैं नेकेट सेल करता, नेकेट यानी कि सिंगल इसको सेल करता, तो यहाँ पास मेरे को 2 से 2.5 लाख की मार्जिन यहाँ पास लगती। लेकिन मैंने हेज पोजीशन बनाया हुआ था, जिसके कारण मेरे को मार्जिन कम लगी। और आपको बता दूं गैस कि निफ्टी 50 की जो लोड साइज होती है वो है 75 रुपीज। अगर 1 रुपए आपके फ्योर में जाती है तो 75 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर 1 रुपए आपके अगेंस्ट जाती है तो 75 रुपए का आपको लॉस होगा। तो आप इसमें काउंट कर लेना गाइस, 51.90 में मैंने इसको सेल किया था, और इसको मैंने बाय किया है 44 रुपए पे बाय किया है। और जो मैंने हेज किया था 2 रुपये 85 पैसे पे, इसको मैंने फिर से जो बाय किया था इसको सेल किया हूँ 2 रुपए पे। यानी कि यहाँ पर काउंट कर लेना कि कितना हमें प्रॉफिट हुई है, कितना लॉस हुई है। और चलो पोजीशन में दिखा देता हूँ, सारा जानकारी तो यहीं पास हो जाएगी, कितना मुझे लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया, 51 रुपए इस पे इसको मैंने सेल किया था, इसको बाय किया 40 रुपए पे, इसको 2 रुपये 85 पैसे पे बाय किया था, इसको मैंने सेल किया 2 रुपए पे। तो आप सकते हो लॉसेस इसमें जो हुई है वो 63 रुपए की, और जो मेरी प्रॉफिट हुई है टोटल 592 रुपए की, यानी कि 600 रुपए के करीब। तो लॉस प्रॉफिट सारा कुछ कैलकुलेट होकर के यहाँ पर 528 रुपए की मेरी आज की प्रॉफिट हुई है। स्मॉल प्रॉफिट, छोटा सा प्रॉफिट हुई है, लेकिन मेरा जो पीएनएल है वो ग्रीन तो है। कम से कम मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस तो ला सकता हूँ कि हाँ एक्चुअली में मार्केट में पैसा बनती है, प्रॉफिट होती है। आज नहीं कल मैं प्रॉफिट कर लूंगा, कमा लूंगा पैसा। आज अगर मैं एक लोड से काम कर रहा हूँ, अच्छे से मार्केट में पकड़ बन जाती है, रेगुलर मैं प्रॉफिट कर पाता हूँ। रेगुलर प्रॉफिट तो होगी है नहीं, लॉसेस होगी। लेकिन लॉसेस जब भी हमारी होती है तो लॉसेस हमें कम से कम लेना है, एकदम मिनिमम लॉस हमें लेना है। और जब भी मार्केट में प्रॉफिट लेने की बारी आई तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करना है, ज्यादा से ज्यादा अपना पोजीशन को होल्ड करके रखना है, और प्रॉफिट को अपना इंक्रीज करना है। ठीक है गाइस, क्योंकि जब भी लॉसेस आपकी होते हैं गाइस, उसके पहले दिन अगर आपने प्रॉफिट किया है और उसके अगले दिन आपकी लॉस हो रही है, तो कल का प्रॉफिट जितना हुए रहेगा उससे ज्यादा हमारी लॉस नहीं होनी चाहिए। तभी जा करके मंथ का पीएनएल आपकी ग्रीन होगी, क्योंकि मंथ का पीएनएल ही हमें ग्रीन करना है। डेली हम प्रॉफिट करने के लिए मार्केट में नहीं आए हैं, और डेली हमें प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। हमें केवल और केवल प्रोसेस को फॉलो करना है कि कहाँ पास कैसे क्या हो रही है। हमें रिजल्ट तो मिलेगी, लेकिन हमें रिजल्ट पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है, हमें केवल केवल प्रोसेस पे ध्यान देना है। और चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे आपको दिखाता हूँ गाइस। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि रेड लाइन पे मैं हमेशा कॉल को सेल करता हूँ, यहाँ पास ओके, यहाँ पास मैं कॉल को सेल करता हूँ। और इस ब्लू लाइन पे मैं कॉल एंड पुट दोनों को मैं सेल करता हूँ मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। और नीचे की बात करूँ गाइस, तो नीचे की तरफ यहाँ पास मैं पुट को सेल करता हूँ। सीधी बात करूँ तो रेड लाइन मेरे रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, रेजिस्टेंस से सीधे मार्केट में मैं डाउन साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। और अगर मैं नीचे साइड का ट्रेड अगर यहाँ पास ले रहा हूँ, मैं डाउन साइड का यहाँ पास मैंने ट्रेड लिया हुआ है, तो यहाँ से मैं हमेशा अप साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। और नीचे से मेरी टारगेट अप साइड की रहती है, ऊपर से टारगेट मेरी डाउन साइड की रहती है। तो इस तरह से मेरा यहाँ पास काम रहता है गाइस। और
यहाँ पास नीचे की बात करूं मैं तो नीचे जैसे कि मैं बताया कि कॉल और पुट दोनों यहाँ पास मैं सेल करता हूँ। ठीक है गाइस, सेल करता हूँ। और यहाँ पास देख सकते हो मार्केट यहाँ पास नहीं आई, जिसकी वजह से यहाँ पास टच नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पास ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ से मेरा परफेक्ट रूल्स डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यहाँ पास मेरी ट्रेड नहीं बन रही थी, इसकी वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया। और ऊपर साइड मैंने ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये टॉप से डाउन साइड का ट्रेड मेरे को यहाँ पास मिल रहा था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पास ट्रेड लिया हुआ है। क्योंकि बॉटम से मेरे को ट्रेड नहीं मिला, मैं घबराया नहीं, मैं वेट किया जब तक मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट नहीं देगी, जब तक मुझे छोटा सा लॉस के साथ छोटा सा लॉस के साथ मुझे ट्रेड नहीं मिलती है, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ये मेरा रूल है, ये मेरा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन को मैं ब्रेक नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं गाइस। क्योंकि आज मैं रूल्स अपना डिसिप्लिन ब्रेक कर दूंगा, अपना कॉन्फिडेंस में लूज करूंगा, कल मेरे पास लाख रुपए करोड़ों रुपए भी रहेगी, लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा मार्केट में काम करने के लिए, मेरे पास जज्बा नहीं रहेगा, सारा कुछ अभी मैं खत्म कर लेता हूँ, तो कोई मतलब नहीं है। करोड़ों रुपए भी अपने हाथ में है ना, कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर छोटा सा लॉस मैं ले रहा हूँ, अगले दिन क्यों ना मैं छोटा सा प्रॉफिट भी ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने का जो हमें प्रोसेस मिलती है गाइस, उस प्रोसेस को हमें जानना है, तभी जा करके हम ग्रो कर पाएंगे। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। मार्केट तो चाह रही है कि आप पैसा लाओ, मार्केट में डालो, लूज करो। आपने सुना होगा गाइस कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर लूज करते हैं अपना पैसा, 10% ट्रेडर ही प्रॉफिट कर पाते हैं। 10% ट्रेडर में वही जो बिग प्लेयर बिग प्लेयर के कैटेगरी में आते हैं, बिग प्लेयर के द्वारा ही मार्केट का मूवमेंट चलती है। तो बिग प्लेयर के माइंडसेट से भी हमें काम करना है। और बिग प्लेयर क्या चाहते हैं गाइस? बिग प्लेयर तो चाहते हैं कि आप पैसा मार्केट में लेके आओ, गवाओ और उनको प्रॉफिट हो। बिग प्लेयर के माइंडसेट से काम करो। वो केवल और केवल टॉप और बॉटम पे ही काम करते हैं, टॉप पे और बॉटम पे। क्यों? क्योंकि उनका जो एसएल रहेगा गाइस एकदम छोटा सा स्मॉल एसएल होता है। बॉटम पे देख सकते हो, बॉटम पे स्मॉल एसएल बनी हुई है और मार्केट बूम से ऊपर। यहाँ पास भी देख सकते हो स्मॉल एसएल यहाँ पास बनी हुई है, मार्केट बूम से नीचे की तरफ। मैं तो बीच में ही अपना पोजीशन स्क्वायर कर दिया, लेकिन जो ट्रेड में बने हुए थे उनको यहाँ पास पक्का है प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि आज थी मार्केट में निफ्टी 50 की एक्सपायरी, और जो मैंने 25,100 की कॉल को सेल किया था, यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, 25,100 की कॉल को मैंने जो सेल किया था, और यहाँ पास मार्क करके भी मैं रखा हूँ, यहाँ पास मैं मार्क करके भी रखा हूँ कि 25,100 के नीचे अगर मार्केट आती है तो सारा जो प्रीमियम रहता है एक्सपायरी के दिनों जीरो हो जाती है। अगर मैं यहाँ तक रुके रहता, अगर मैं यहाँ पास रुके रहता, देख सकते हो रुके रहता, तो यहाँ पर देख सकते हो सारे प्रीमियम यहाँ पास जीरो हो गए, जिसकी वजह से मुझे और भी बिग प्रॉफिट मिल सकती थी। लेकिन आज की ट्रेड मुझे रिस्की लगी, जिसकी वजह से मैं अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, मतलब स्कारअप करना उचित समझा। क्यों ना छोटा सा प्रॉफिट हुई है, लेकिन प्रॉफिट तो हुई है। ठीक है, तो ये थी गाइस आज की ट्रेड, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। और यहाँ पर देख सकते हो लॉसेस मेरी हुई थी कल, और उसके पहले 1000 की प्रॉफिट भी हुई थी, लेकिन मेरी जो प्रॉफिट हुई है वो बिग हुई है, देख सकते हो। और जो लॉसेस हुई है मेरी छोटा सा लॉस हुआ है। और आज 500 रुपए की प्रॉफिट किया हूँ, कल फिर हो जाएगी प्रॉफिट, तो ये सारा लॉसेस तो मेरा यूं ही रिकवर हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन यहीं पास मैं 2,500 रुपए का प्रॉफिट किया, यहाँ पास मैंने 5,000 रुपए का अगर मैं यहाँ पास लॉस ले लेता हूँ, तो मेरा ये प्रॉफिट कहाँ जाती? रफू चक्कर हो जाती, ये प्रॉफिट मेरा खत्म हो जाती, कोई मतलब नहीं है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें लेके चलना पड़ेगा। जब भी हमारी लॉसेस होती है, हमें लेना है छोटू सा लॉस, स्मॉल लॉस लेना है। जब हमें प्रॉफिट होती है गाइस, हमें बिग प्रॉफिट लेना है। बिग प्रॉफिट मतलब
मंथ के एंड तक अपना पीएनएल को ग्रीन करना है। लगातार 3 से 4 मंथ पीएनएल ग्रीन होगी गाइस, तभी जाके अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मार्केट में हम कुछ उखाड़ सकते हैं। तभी जा करके कैपिटल बढ़ाना है, लोड साइज बढ़ाना है, सारा कुछ इंक्रीज करना है, कि जब तक अपने आप को साबित करो मार्केट में कि हाँ मार्केट से मैं पैसा बना सकता हूँ, तब जा करके मार्केट में आप आना, काम करना। इससे पहले आप देखो, सीखो, समझो, लर्न करो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।